जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म में समानताएं और अंतर। मित्रों, भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म ये सभी बेहद पुराने धर्मों में से एक हैं। इनका अस्तित्व हजारों साल से है। यहाँ तीनों ही धर्म काफी बड़े पैमाने पर फैले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन तीनों धर्मों में कई समानताएं भी हैं, इसके साथ ही कई अंतर भी हैं। तो चलिए आज की इस प्रस्तुति में हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों ही धर्मों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है, लेकिन तीनों धर्मों के अपने अलग अलग विचार और अवधारणाएं हैं। इसके साथ ही कई समानताएं भी हैं। इन समानताओं के बारे में चर्चा करने से पहले इन तीनों धर्मों के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। हिंदू धर्म विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। बता दें कि यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसकी स्थापना मानव जातियों के अनुभव के समूह से पहले मानी जाती है। इस धर्म में मान्यता के रूप में धार्मिक अनुष्ठान, विशेष रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक दर्शन, पवित्र स्थलों की यात्रा, योग, लोक कथाएं और वैदिक यज्ञ जैसे धार्मिक आस्था शामिल है। वहीं जैन धर्म की स्थापना भी प्राचीन भारत में हुई थी और यह धर्म भी सबसे पुराने धर्मों में से एक है। तीर्थकर जैन धर्म के सबसे अग्रणी और बचाव करता है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं जो इस धर्म के अनुयायी हैं तथा ऋषभनाथ को सबसे पहले तीर्थकर के रूप में माना जाता है। वहीं मित्रों, बौद्ध धर्म की बात करें तो इसे भी प्राचीन धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय में गौतम बुद्ध को 10वां अवतार माना गया है। हालांकि बौद्ध धर्म इस मत को स्वीकार नहीं करता। आपको बता दें, हिंदू धर्म का यह मानना है कि ब्रह्मांड की रचना ईश्वर द्वारा की गई है और ब्रह्मांड की रचना से लेकर इसके अंत तक सब उन्हीं के हाथों में है। जबकि जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड की रचना किसी के द्वारा नहीं हुई है और इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। वहीं इस संदर्भ में यदि बौद्ध धर्म की बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए इस धर्म में कोई निर्माता ईश्वर नहीं जैसे कि अन्य धर्मों के हैं। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि दुनिया एक बार नहीं बनी थी, बल्कि यह हर सेकंड में लाखों बार उत्पन्न हो रही है और यही अपने आप ही ऐसा करती रहेगी और यह शेष ब्रह्मांड से अपने आप अलग हो जाएगी। बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व व्यवस्थाएं निरंतर आधार पर ब्रह्मांड में उभरती और नष्ट होती है। मित्रों, बता दें, हिंदू धर्म अहिंसा में विश्वास रखता है, लेकिन अगर कहीं पर बुराई हावी हो जाए तो उससे सत्य को जिताने के लिए सनातन धर्म में हिंसा का रास्ता अपनाया जा सकता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जैन धर्म और बौद्ध धर्म बिल्कुल भी हिंसा में विश्वास नहीं रखता और दृढ़ता के साथ अहिंसा में विश्वास रखता है। हिंदू और जैन धर्म दोनों के अनुयायी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। वहीं बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं रखते। भगवान बुद्ध का मानना था कि जिस तरह समुद्र की लहरें आगे बढ़ती हैं, उसी तरह पुनर्जन्म होता है, अर्थात पहली लहर अपनी ऊर्जा दूसरी लहर को देती है और स्वयं समाप्त हो जाती है। उसी तरह दूसरी लहर अपनी ऊर्जा तीसरी को देती है और इसी तरह लहरें बनती चली जाती हैं। हिंदू और जैन धर्म में मूर्ति पूजन पर विश्वास किया जाता है। वहीं शुरू में बौद्ध धर्म के हीनयान में पूरी तरह से मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता था, लेकिन फिर बौद्ध धर्म की रीतियों के बाद यानी महायान और ब्रजाना में बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्ति पूजी जाती है। बता दें कि हिंदू धर्म में अलग अलग जातियों में विभाजित किया गया है, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में किसी भी तरह का कोई जातीय विभाजन नहीं है। इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि दुनिया में अनेक धर्म क्यों हैं और इन्हीं सभी धर्मों का सार क्या होता है। बता दें, सभी धर्मों का एक ही सार होता है, एनलाइटमेंट। बस सभी धर्मों में इसे अलग अलग नाम दे दिया गया है। जहां हिंदुओं ने इसे मोक्ष कहा है, वहीं मुस्लिम इसे जन्नत, ईसाई इसे सैल्वेशन और बौद्धों ने इसे निर्वाण कहा है। वहीं यदि हिंदू धर्म की बात करें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना बताया जाता है। इसमें सबसे पहले 9057 ईसा पूर्व स्वयंभू मनु हुए, 6673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए,
भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व बताया जाता है। दूसरी ओर शोध के अनुसार 12 से 15,000 साल पुराना और ज्ञात रूप से लगभग 24,000 साल पुराना धर्म हिंदू धर्म को माना जाता है। और तो और अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो हजरत मोहम्मद अली का जन्म 571 ईस्वी में मक्का में पीर के दिन हुआ था। इन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। आगे चलकर खलीफाओं ने इस धर्म को फैलाया। वहीं सिख धर्म के बारे में कहा जाता है कि इन्हें 10 गुरुओं में सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 को तलवंडी पंजाब में हुआ था। अब यह हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी थे। इतना ही नहीं, जैन धर्म के बारे में कहा गया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभनाथ स्वयंभू मनु थे। वहीं 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी ने इस धर्म को एक नई व्यवस्था और दिशा धारा दी थी। इसके साथ ही बता दें कि यहूदी धर्म को आज से लगभग 4000 साल पुराना है, जो आज के समय में इजराइल का राज धर्म भी है। हजरत आदम की परंपरा में आगे चलकर हजरत इब्राहिम हुए और फिर हजरत मूसा। ऐसा माना जाता है कि ईसा को लगभग 1500 साल पहले हुए हजरत मूसा ने ही यहूदी धर्म की स्थापना की थी। इसके अलावा पारसी धर्म के बारे में कहा जाता है कि पुराने इतिहास में ईसा से लगभग 1200 से 1500 साल पहले ईरान में महात्मा जरयुतुस्त्र हुए थे। उन्होंने ही पारसी धर्म की स्थापना की थी। यह धर्म कभी ईरान का राज धर्म हुआ करता था। हालांकि इतिहासकारों का मत है कि जरयुतुस्त्र 1700-1500 ईसा पूर्व के बीच हुए थे। और तो और ईसाई धर्म को लेकर कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम की परंपरा में ही आगे चलकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईसा मसीहा हुए। उनका जन्म फिलिस्तीन के बैतलहम में नाजारेत के एक यहूदी बड़ी परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि ईसा मसीहा के बाद उनके 12 शिष्यों ने ईसाई धर्म की स्थापना की थी। तो आपने देखा कि दुनिया में कितने धर्म और साथ ही उनको मानने वाले लोगों की संख्या भी कितनी ज्यादा है, पर सबका सार एक ही है। लेकिन हमने धर्म की उत्पत्ति को समझने के जगह ईश्वर को बांट दिया है। लेकिन क्या हम परमात्मा को बांट सकते हैं? जब प्रकृति, उसका सूरज, चांद, हवा, आसमान सभी धर्मों के लोगों का है, तो अल्लाह, ईश्वर, जीसस और वाहिगुरु अलग कैसे हो गए? अगर कोई हिंदू मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है तो क्या अल्लाह उसकी पुकार नहीं सुनेगा? क्या मंदिर का भगवान मुसलमान की प्रार्थना नहीं सुनेगा? ये बातें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जवाब हमें खुद से ढूंढना चाहिए। तो मित्रों, आपने जाना कि जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म में क्या समानताएं और अंतर हैं तथा दुनिया में अनेक धर्म क्यों हैं। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।